आज के इस वीडियो लेक्चर में आप सभी का स्वागत है। आज का ये वीडियो लेक्चर ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शन एंड ऑपरेटर्स के ऊपर आधारित है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो लेक्चर। फंक्शन ओवरलोडिंग इज टू और मोर फंक्शन with the same name but different parameter. That concept is called function overloading। यानी कि फंक्शन ओवरलोडिंग का क्या मतलब है कि जब दो और दो से ज्यादा फंक्शन लेकिन उनका नाम जो है वो सेम होता है, लेकिन इसमें जो पैरामीटर पास करते हैं वो डिफरेंट होता है, तो ये फंक्शन ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है C++ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में और जनरल। तो इसके लिए जो सिमेंटिक रूल्स होते हैं गाइस, ये आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ये सिमेंटिक रूल्स है फंक्शन ओवरलोडिंग का। इसमें क्या है कि इफ f कैन हैव टाइप, यहाँ पर दो टाइप दिया हुआ है, टाइप यानी डेटा टाइप इसका हो सकता है, s है वेरिएबल और t जो है ये ड्राइव कर रहा है, ये भी वेरिएबल है, ठीक है। फॉर वन यानी यहाँ पर इसको रेंज इसकी बता दी, 1 लेस देन इक्वल्स टू i and I is greater than less than equals to n where s is not equal, si is not equals to sj, ठीक है। for I is not equals to j and x has a type sk for sum of condition is mentioned here, I is less than equals to k and k is less than equals to n, then the expression is considered under the function overloading. So this is the semantic rule for फंक्शन ओवरलोडिंग। तो फंक्शन ओवरलोडिंग को इन जनरल हम समझ लेते हैं गाइस। फंक्शन ओवरलोडिंग तो एक फंक्शन का यानी नाम जो है वो फंक्शन ओवरलोडिंग मींस दैट व्हाट, टू और मोर फंक्शन विद द सेम नेम but the parameter is different, that is called the function overloading and semantic rules we were already discussed. Now it's अब हम समझते हैं कि ऑपरेटर ओवरलोडिंग क्या होता है। तो ऑपरेटर ओवरलोडिंग का मीनिंग जो है कि सेम ऑपरेटर जो है वो परफॉर्म करता है डिफरेंट ऑपरेशंस को। एक ऑपरेटर रहेगा और वो डिफरेंट ऑपरेशंस को अगर परफॉर्म कर लेता है तो दैट इज कॉल्ड ओवरलोडिंग ऑफ ऑपरेटर्स। तो जैसे प्लस ऑपरेटर है, तो प्लस ऑपरेटर अगर हम पाइथन में यूज करते हैं तो ये एडिशन ऑफ टू नंबर के लिए भी यूज होता है और ये साथ ही साथ स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन के लिए भी यूज होता है। तो चलिए स्ट्रिंग कॉन्कैटिनेशन का हम एक एग्जांपल इसमें समझ लेते हैं। जैसा कि आप यहाँ स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, मैंने एक एक्स वेरिएबल ले लिया जहां पर मैं पाइथन इज एक स्ट्रिंग पास करता हूं, y वेरिएबल ले लिया, वहां पर एक स्ट्रिंग पास करता हूं ऑसम, एंड प्लस ऑपरेटर की मैं ओवरलोडिंग को रिप्रेजेंट करने की कोशिश कर रहा हूं। तो z एक वेरिएबल ले लिया इक्वल्स टू x प्लस वाई, क्लियर। और अगर हम प्रिंट करते हैं z को, तो जो आप आउटपुट विंडो पे देख पा रहे हैं पाइथन इज ऑसम। तो ये तो एक काम हो गया प्लस ऑपरेटर का, किसके साथ, ये स्ट्रिंग के साथ। तो ये स्ट्रिंग को कॉन्कैटिनेट कर दिया। तो ये जो कॉन्सेप्ट है गाइस, ये ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट है। आगे और समझते हैं इसको हम कि जैसे मान के चलिए कि हमारे पास दो वेरिएबल हैं, इंटीजर a बराबर 10, इंटीजर b बराबर 10 है ना। तो अगर अब हम इसको ऐड करना चाहें तो a प्लस b लिख देंगे, तो जो प्रिंट c आएगा वो एडिशन का काम करेगा। तो गाइस दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑपरेटर ओवरलोडिंग। आगे बढ़ते हैं, इसका सिमेंटिक एनालिसिस रूल्स हम देख लेते हैं। तो जैसा कि आप स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, हमारे पास एक सेट ऑफ प्रोडक्शन है, e डिराइव e फिर e1 देन फंक्शन e2। इसका जो हमने प्रोडक्शन बनाया, सिमेंटिक रूल्स जो बनाया वो देखिए, e डॉट टाइप असाइनमेंट ऑपरेटर t, e2 डॉट टाइप t जनरेट कर रहा है u को, देन e डॉट टाइप इक्वल्स टू u, एल्स अगर कंडीशन ट्रू होती है तो ऊपर वाला पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स अगर फेल होती है तो e डॉट टाइप इक्वल्स टू टाइप एरर, क्लियर। तो ये जो गाइस है ये रिप्रेजेंट करता है ओवरलोडिंग ऑफ फंक्शंस एंड ऑपरेटर्स को। तो आशा करता हूं गाइस आपको ये वीडियो क्लियर हुआ होगा कि फंक्शन ओवरलोडिंग के जो प्रोडक्शंस हैं, कॉन्सेप्ट क्या था, ऑपरेटर ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट क्या था, एक ऑपरेटर मल्टीपल टास्क को परफॉर्म करता है, पाइथन का हमने एग्जांपल देखा, उसका सिमेंटिक रूल्स देखा। ये क्लियर हुआ होगा इस वीडियो के माध्यम से। थैंक यू सो मच। वी विल मीट अगेन इन द न्यू वीडियो लेक्चर। टेक केयर, बाय बाय।